जम्मू और कश्मीर से दफ़ा 370 हटाने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उन मकासद को पूरा करने में कामयाब हुई है जो भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि 370 सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी रुकावट है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपने कदम जमाने में ये 370 किसी ना किसी तरीके से रुकावट बन रहा है। जम्मू एक इलाका तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये भी लगता था कि 370 हटाने के बाद कश्मीर में आसानी से भारतीय जनता पार्टी अपने कदम जमा लेगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया जाता है, रियासत का दर्जा भी वापस ले लिया जाता है और रियासत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। लेकिन ज्यादा बात 370 के हवाले से हुई। जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जब अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि जम्मू और कश्मीर से 370 को हटाया जाएगा। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब पूरे हिंदुस्तान की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आती है और कहा यह जाता है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क को चला रही है। तो 370 हटना तो तय था। जब ताकत इतनी बड़ी थी तो जम्मू कश्मीर का 370 भारतीय जनता पार्टी के आगे क्या टिकता? 370 हट गया। भारतीय जनता पार्टी ने ये दावे किए कि 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में तामीर और तरक्की के नए दरवाजे खोले गए हैं। अब जिस तरफ भी आपकी निगाह जाती है, जम्मू और कश्मीर में सिर्फ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट नजर आती है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो 370 हटता है 2019 में और 2024 है। असेंबली इंतखाबात ख़त्म हुए हैं। कल जम्मू कश्मीर में ये तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन 2024 में सिर्फ असेंबली इंतखाबात नहीं हुए हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन भी जो देश में हुए 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर ने भी उसमें हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी भी उसमें थी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी उसमें थी। तो 70 2019 में हटता है। 2024 में देश के बड़े चुनाव होते हैं और उस बीच में होता है डिलिमिटेशन। तो डिलिमिटेशन में भी इस तरह से चीज़ों को तकसीम किया गया और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर यह इल्ज़ाम लगा कि डिलिमिटेशन इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ईमा पर काम कर रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही कि डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम कर रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दखल नहीं है, कोई रोल नहीं है। पसे पर्दा जो लोगों को चीज़ें समझ में आई वो ये कि डिलिमिटेशन के बहाने जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो जम्मू कश्मीर में एक मेंबर पार्लियामेंट की सीट को बढ़ाया जाता है, एक नई पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी बनाई जाती है जिसे राजौरी अनंतनाग कहा जाता है। तो एक पार्लिमानी सीट बढ़ाई जाती है और डिलिमिटेशन इस तरह किया जाता है कि कुछ हिस्सा जम्मू का, कुछ हिस्सा कश्मीर का। राजौरी पुंछ जम्मू से, अनंतनाग शोपियान कश्मीर से मिलते हैं और बनती है एक पार्लिमानी सीट। लेकिन इस पार्लिमानी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का ये हाल हुआ कि भारतीय जनता पार्टी यहां अपना उम्मीदवार खड़ा करने में नाकाम रही। आखिरी वक्त तक कोशिशें, तैयारियां, सब चीज़ें होती रहीं, सर्वे होते रहे, लेकिन पता ये चला कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जीत तकरीबन नामुमकिन है और फैसला ये लिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, मदद करेगी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की। और फिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का इस पार्लिमानी सीट पर क्या हश्र हुआ वो एक तारीख है और वो आप देख भी चुके कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की हिमायत के साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत
जब्त हो जाती है। 370 हटता है, डिलिमिटेशन होती है, लेकिन उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में जो एक सीट बढ़ाई जाती है उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता है। अब असेंबली इंतखाबात पर आते हैं। असेंबली इंतखाबात में भी इस डिलिमिटेशन और 370 के बाद भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और उस वक्त भी ये आवाज़ बुलंद की गई कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू में सीट्स इसलिए बढ़ा रही है कि जब इलेक्शन हो तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा हो। लेकिन एग्जिट पोल जो हमारे सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए लगता नहीं है कि 370 के बाद जम्मू और कश्मीर के लोगों का रवैया भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ बड़ा बदलाव उसमें आया है या उस रवैये में कुछ कमी या नरमी आई है, क्योंकि 25 सीटें 2014 में भारतीय जनता पार्टी ले चुकी है और इस बार भी ऐसा लगता नहीं है कि 370 के बाद नई डिलिमिटेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी इस हिंसे को पार कर पाएगी या 30 से 35 का हिंसा छू पाएगी। 370 जो बड़ी बाधा थी जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए वो हटती है और प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर तक सब ये कहते हैं खानदानी राज है, इनको ख़त्म करना है, 3 जमातों को वोट मत दो, बाकी किसी को दो। वो 3 जमातें हैं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। चूंकि इन तीनों जमातों में खानदानी राज है, लेकिन 370 के बाद नई डिलिमिटेशन के बाद इन तमाम दावों और बातों के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम ने ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इन तमाम बातों पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया है और अब ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के अपने मैंडेट को बचा ले तो यही गनीमत होगा। 370 को हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में फ़ायदेमंद रहा या 370 हटाने का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, भारत के मुख्तलिफ इलाकों में हासिल करना चाहती थी, तो 370 हटाने का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मुल्क भर में कितना भी हुआ हो, लेकिन जिस रियासत से 370 हटाया गया, जिस रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, जिस रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया और जिस रियासत के हवाले से भारतीय जनता पार्टी ये दावे करती रही कि 370 के बाद जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, 50+ का नारा तो पिछले कई महीनों से हम लोग सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा पार करेगी और जम्मू और कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाएगी। 5 नॉमिनेटेड एमएलएज जिनका इंतखाब सरकार ने करना है, उनके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती हुई नज़र नहीं आ रही है। जहां बाकी जमातों ने गिनती 1 से शुरू करनी है, भारतीय जनता पार्टी की गिनती 6 से शुरू होगी, लेकिन 6 से गिनती शुरू करने के बाद भी 48 का जादुई आंकड़ा छूती हुई भारतीय जनता पार्टी नज़र नहीं आ रही है। तो ये है 370 को हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर, और ये है 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का हाल। 370 हटाने के बाद मुल्क भर में भारतीय जनता पार्टी को चाहे कितना भी फ़ायदा हुआ हो, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन वो सरजमीन जिस सरजमीन से 370 को हटाया गया था, उस सरजमीन पर ऐसा नहीं लगता है कि कमल खिल रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि कमल कुछ करिश्मा, कुछ कमाल कर देने में कामयाब होगा। मतलब ये कि 370 जो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर से हटाया था, उसका फ़ायदा जम्मू और कश्मीर में अभी भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये तमाम बातें एग्जिट पोल के हवाले से हैं। शाम के बाद जब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी तब मज़ीद बातें की जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल 370 का हटना भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में मजबूती दिला पाएगा। जो नारे मजबूती के दिए गए थे, ऐसा होता हुआ
जम्मू कश्मीर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है।